Good morning to all of you. I think the journey for this lecture will be a little different whatever you have learned for last 3 days, and probably it will enlighten you to understand your own life and how to improve upon it. हम सभी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और जो इलाज हम करते हैं वो इलाज सिंगल डायमेंशनल इलाज है। और वो क्या है? कोई बीमारी हुई, उस बीमारी को या तो हमने डायग्नोसिस बनाई और उसके बाद उसके इलाज में या तो हमने दवा दी या हमने ऑपरेशन किया और उसके बाद वो बीमारी ठीक हो गई जो बीमारी अपीयर हुई थी। लेकिन इस विषय पर कभी हम विचार नहीं करते हैं कि बीमारी पैदा क्यों हुई और इसी व्यक्ति को या मुझे क्यों हुई। What is the root cause of that sickness or illness? जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम उसको हॉलिस्टिकली ठीक नहीं कर पाएंगे। एंड उसके डेवलपमेंट के स्टेप्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि बीमारी बनती कैसे है, आगे फैलती कैसे है और विकराल रूप धारण करके कैसे हमको मृत्यु के कगार में पहुंचाती है। तो उसके लिए हमको उसके फिजिकल एस्पेक्ट के पहले जब सूक्ष्म स्तर पर बीमारी पैदा होती है उसको समझना सबसे पहले जरूरी है। एंड दैट इज एट ए लेवल ऑफ माइंड एंड सोल। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे मन के अंदर बीमारी कैसे पैदा होती है और हमारी आत्मा के अंदर बीमारी कैसे पैदा होती है और फिर हमारे शरीर में कैसे घटित होती है, तो अभी तक जो हमको पढ़ाया गया है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं, उसके बाद इसमें हम समझते हैं कि शरीर की रचना कैसी होती है और फिजियोलॉजी कैसे काम करती है और बाकी बायोकेमिस्ट्री समझते हैं। उसके बाद फिर हमको पैथोलॉजी पढ़ाई जाती है कि बीमारी हुई तो कौन कौन से लक्षण हुए, कौन कौन सी घटनाएं हुई हमारे शरीर के ऑर्गन्स में, और फिर उस पैथोलॉजी का ट्रीटमेंट बताया जाता है, आइदर मेडिकल और सर्जिकल और बोथ। लेकिन वो जो मुख्य पार्ट है वो हमारी टीचिंग एंड ट्रेनिंग से बाहर है। वास्तव में अब समय आ गया है कि हमको डिजीज डेवलपमेंट के प्रोसेस को भी अपने स्टूडेंट्स को समझाना होगा जिससे वो स्वयं अपने अंदर परिवर्तन कर सकें और अपने मरीजों को भी ठीक कर सकें। WHO की डेफिनेशन सबने पढ़ी है, सुनी है कि बीमारी, द डिजीज, द हेल्थ इज नॉट merely absence of disease, but it is physical, mental and इमोशनल वेलबींग। इसमें अब सब लोगों ने जब जो जो इसकी नॉलेज बढ़ती जा रही है तो उसमें स्पिरिचुअल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग भी जुड़ रही है। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा कि सफलता क्या है, तो सफलता के दो आयाम हैं, एक फिजिकल और एक इमोशनल और स्पिरिचुअल। जो फिजिकल आयाम है उसको तो हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि हमने एक डिग्री पाई, हमने एक नौकरी पाई, हमने एक व्यवसाय किया और व्यवसाय को उच्चतम स्तर तक ले गए, बहुत सारा आर्थिक हमने पैदा किया, अर्थ नाम पैदा किया। लेकिन क्या ये सफलता है? एक व्यक्ति बहुत धनवान है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, सोशली बहुत एक्सेप्टेबल है, राष्ट्र
का अध्यक्ष है, व्यवसायी है, टॉप 1 2 3 व्यवसाय में है, और उसके बाद वो एक आईसीयू के बेड में लेटा हुआ है और वहाँ पर अपने जिंदगी के बहुत सारे वर्ष उस आईसीयू के बेड में गुजारता है। क्या ये सफलता है? ये किसी को ने सफलता नहीं है। मैं 2 लोगों के एग्जाम्पल आपको यहाँ बताऊंगा जिनको आप जानते हैं। एक अल्बर्ट आइंस्टाइन है और दूसरे हैं स्टीव जॉब। स्टीव जॉब का जो लास्ट लेटर उसने अपनी मृत्यु के पहले लिखा, उस लेटर में उसने डिस्क्राइब किया कि मैं जीवन भर में नहीं समझ पाया कि हमारे जीवन के लिए वास्तविकता क्या आवश्यक थी, और मैं सिर्फ धन और ऐश्वर्य और वैभव के लिए भागता रहा, और अंत में आज मुझको एक पल भी मेरा न धन और न मेरी ऐश्वर्य न मेरी संपत्ति मुझको दे सकती है। एक एक पल मैं इस आईसीयू की टिक टिक की आवाज़ सुन करके अपनी ज़िंदगी का गुजार रहा हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिन्होंने E=mc² का फार्मूला दिया, जिससे बहुत सारी रिसर्चेज हुई, रिलेटिविटी की थ्योरी दी, और उसके बाद एटम बम का आविष्कार भी इसी सिद्धांत पर ओपेनहाइमर ने किया। उसने अपने जीवन के आखिरी दिनों में एक लेटर लिखा अपनी डॉटर को कि मैंने पूरे जीवन ये सब काम किया, लेकिन अब मैं इस निष्कर्ष में पहुंच पाया हूं जो शायद अभी भी मानवता पूरी अच्छी तरह समझ नहीं पा रही है, कि इस जीवन के लिए, इस संसार के लिए जो सर्वश्रेष्ठ आवश्यक चीज है वो है प्रेम। और यदि प्रेम हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हम संसार के सबसे सफल व्यक्ति होंगे। और वो प्रेम का अभाव इस संसार को नरक के द्वार में ले जा रहा है। और प्रेम का अर्थ भी वर्तमान परिस्थितियों में लोग भूल गए हैं, और प्रेम के शाब्दिक अर्थ भी बिल्कुल गलत दिशा में चले गए। प्रेम का मतलब है सत्य निस्वार्थ प्रेम। हम जिसको प्रेम करते हैं उसके कल्याण की भावना रखते हैं कि हे प्रभु उसका कल्याण हो, उसका भला हो, वो कहीं भी हो। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि वो मेरे पास रहे, मेरा होकर रहे, तभी वो प्रेम है। तो प्रेम प्राणी मात्र से चाहिए, पूरी प्रकृति से चाहिए, हर व्यक्ति से चाहिए, और उसमें एक ही भाव होता है, इसका कल्याण हो, इसका भला हो। तो ये आज पूरे संसार से गायब हो चुका है। इसीलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दुश्मन हो रहा है, एक समाज दूसरे समाज के साथ दुश्मन हो रहा है, और एक देश दूसरे देश को जीने नहीं दे रहा है, उनके ऊपर युद्ध लाद रहा है। तो इसके लिए यही वो कारण है जिसके कारण से ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं। बीमारी कब पैदा होती है? जब हमारी इनर स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, हमारी बीमारी को कोप करने की पावर खत्म हो जाती है, और हम सिंपैथेटिक ओवरड्राइव में पहुंच जाते हैं। और जब सिंपैथेटिक ओवरड्राइव में पहुंच जाते हैं तो हमारे अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनका नाम है एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल। ये सब मेरे अंदर स्ट्रेस पैदा करते हैं, और स्ट्रेस पैदा करने के बाद जो पूरा चेन रिएक्शन नीचे तक जाता है, उस चेन रिएक्शन में हम सिंपैथेटिक ओवरड्राइव में चले जाते हैं। हमारे हार्मोन्स वो अपसाइड डाउन हो जाते हैं, जैसे रिलीज होना चाहिए वैसे रिलीज नहीं होते हैं, और जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो एक्साइटेटरी रिलीज होते हैं, और हर सेल में जाकर के ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल बनाते हैं। वो ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल जो हमारे अंदर बनता है उसको हर ऑर्गन के, हर सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको मेटाबोलाइज कर सकती है। तो वो जब एक सीमा तक उसके अंदर मेटाबोलाइज करने की पावर है। अगर नॉर्मली जब हम प्रेम, करुणा, दया, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स के साथ होते हैं तो उनकी संख्या 60,000 से कम होती है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबोलाइज कर सकती है और वो सारे टॉक्सिन बाहर कर सकती है। लेकिन जब हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अहंकार करते हैं, क्रोध करते हैं, मारपीट करते हैं, उनकी संख्या 2 लाख तक पहुंच जाती है, और वो कभी भी मेटाबोलाइज नहीं कर पाती वो सेल, और उसी सेल को डैमेज करती है।
इसी बीच में मेडिकल इंडस्ट्री ने इस सिद्धांत को गलत तरीके से पढ़ा और एंटीऑक्सीडेंट्स का डिस्कवरी करी गई और उसको मार्केट किया गया। ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस, इट इज नॉट द कॉज ऑफ द डिजीज। तो जब तक वो प्रोसेस रहेगा, ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल जब तक एक्सेस मात्रा में बनेंगे और हम उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे तो वो सब बीमारी पैदा करेंगे, और जो एंटीऑक्सीडेंट दे करके हम उनकी मात्रा को कम नहीं कर सकते हैं। और ये दवा पूरी दुनिया में लेफ्ट एंड राइट मार्केट की गई, बिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक बीमारी कब पैदा होती है? जब तक बीमारी हमारे शरीर की जो क्षमता है उसको कोप करने की, जब तक उसके अंदर रहती है तब तक बीमारी दिखाई नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किडनी डिजीज बताऊं, हमारे इस प्रकृति ने हमारे साथ कितनी नियामत बरती है। जो हमारे शरीर की सबसे आवश्यक अंग हैं उनको दो दो संख्या में दिया है। 2 किडनी हैं, यदि एक किडनी पूरी बीमार हो जाए तो भी सिम्टम नहीं आएगा, दूसरी किडनी भी जब बीमार हो जाए तो भी कोई सिम्टम नहीं आएगा। जब वो किडनी 50% से ज़्यादा बीमार हो जाए तब सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ता है, और जब उससे और धीरे धीरे बीमारी बढ़ती है तब सीरम क्रिएटिनिन जाकर के उस एब्नॉर्मल रेंज में जाता है। तो इस प्रकृति ने कितनी नियामत दी है हमको, उसके बाद भी हम अन्याय करते रहते हैं, और जब तक पूरी तरीके से फ्रैंकली बीमार नहीं हो जाते हैं तब तक हम उस पर वही काम करते रहते हैं। ये बीमारी पैदा कैसे होती है? तो सबसे पहले ये बीमारी हमारे मन के अंदर पैदा होती है, और मन के अंदर जो जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो हमको हेल्दी रखते हैं, मन से भी और तन से भी। इस शरीर के अंदर बीमारी नहीं होती, और मन के अंदर वो कौन से गुण हैं जो मुझको स्वस्थ रखते हैं। स्वास्थ्य की यदि आप डेफिनेशन देखें, हिंदी में अगर इसको स्वस्थ लिखें तो स्वस्थ का मतलब है जो 100 में स्थित हो, जो अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, वही व्यक्ति स्वस्थ है। और हम सब इस समय आत्मिक स्वरूप को पूरी तरह भूल गए हैं, और हम पूरी दुनिया के सभी मनुष्य 100% मनुष्य इंक्लूडिंग मी एंड यू सब बीमार हैं। जो स्वास्थ्य की डेफिनेशन है उसके तहत हम स्वस्थ नहीं हैं। मेरे हृदय में सिर्फ प्रेम, करुणा, दया, शुभ भावना, शुभकामना सबके प्रति हो, प्राणी मात्र के लिए हो, तब मेरे अंदर सुख, शांति और आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं है। आज है क्या किसी के अंदर? नहीं है। हम सब जेलसी, हेट्रेड, ईगो, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब से भरे हुए हैं। एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना, एक दूसरे के प्रति बदले की भावना, ये सब हमको सिंपैथेटिक ओवरड्राइव में रहते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस लिए बनाया गया था? ये इमरजेंसी के लिए बनाया गया था। इस प्रकृति ने इमरजेंसी के लिए बनाया था कि जब मैं कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसको मैं फेस न कर पाऊं तो मेरे शरीर के अंदर ऐसा रिएक्शन पैदा हो जिससे कि मैं उसको फेस कर सकूं। जैसे आपने बैठे हुए हैं सामान्य तौर से, बिल्कुल प्रेम पूर्वक आसानी से बैठे हुए हैं कंफर्टेबली, इसी बीच में एक शेर आ जाए या एक सांप दिख जाए या कोई आदमी यहां गोली मारता हुआ चला आए, आपके अंदर एकदम इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप सब उठ के एकदम भागेंगे। शांति से बैठे उतनी ताकत कहां से आ गई? अभी पिछले हफ्ते की घटना है, ये मैं सिद्धांत जो बताया करता था, एक सीजन के अंदर ये लगा कि इसको मैं प्रैक्टिकल करके देखूं। तो एक साहब रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे थे पैदल, उसके पैर में वहां पर कुछ चोट लगी थी, कुछ दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत करा रहे थे जोर से। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ दादा? तो उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ पर कुछ गठिया की शिकायत लग रही है, इसे चलना मुश्किल पड़ रहा है। तो उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट करने के लिए बस उनको धीरे धीरे चलते हुए एकदम जोर से चिल्लाए सांप, और वो सज्जन जो चल नहीं पा रहे थे एकदम तेजी से भाग के रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके आगे निकल गए। ये है सिंपैथेटिक ओवरड्राइव का नतीजा। तो ये इमरजेंसी के लिए प्रकृति ने बनाया था, लेकिन आज हम 24 घंटे सिंपैथेटिक ओवरड्राइव में रह रहे हैं,
क्योंकि हमारे अंदर ये सारे नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, और इन नेगेटिव थॉट्स को जब तक हम अपने अंदर रखेंगे तब तक हम कभी भी नहीं अपने आप को ठीक रख सकते हैं, स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। और ये सारे विचार पहले मन के अंदर पैदा होते हैं, उसके बाद यही शब्दों में आते हैं, और उसी के बाद ये हमारे कर्म में उतरते हैं। आज से 2005 में मैं इसी कैंपस में आया था, और ये पूरे यहाँ पर फील्ड थी, खेत थे यहाँ पर, और यहाँ कुछ भी नहीं था, शहर इससे बहुत दूर था। और मैं यहाँ आया, एक पेड़ के नीचे बैठा, वो पेड़ अभी भी है कैजुअलिटी के सामने। उस पेड़ के नीचे एक जिससे मिल आए थे, जिसने बुलाया था, उसने वहाँ एक तख्त रखा हुआ था, उस तख्त में बैठा, और मैंने उसी समय इस पूरे कैंपस की परिकल्पना यहाँ कर ली थी, और वो परिकल्पना आज आप साक्षात रूप से देख रहे हैं। तो आप सोचते पहले हैं, उसके बाद मेहनत करते हैं, और मेहनत करके उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और वही आपके कर्म बन जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट है जो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। हमारे थॉट्स कैसे ट्रेवल करते हैं? हमारे थॉट्स न्यूरॉन्स में ट्रेवल करते हैं, और न्यूरॉन्स में जो स्पीड है न्यूरॉन्स की वो बहुत तेज है। वो है 1 मिलीसेकंड में एक एंड से दूसरे एंड तक न्यूरल ट्रांसमिशन हो जाता है। जो इलेक्ट्रिकल करंट है न्यूरॉन में जो फ्लो करती है वो एक एंड से दूसरे एंड तक 1 मिलीसेकंड का मतलब 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से में। और हम सब इवॉल्व हुए हैं इसी प्रकृति के द्वारा इवॉल्व हुए हैं, और ऐसे ही ह्यूमन बीइंग नहीं बन गए थे। हम पहले 4 पैर के जानवर थे, फिर 2 पैर के जानवर हुए, फिर और संस्कृत हुए, फिर हमने शहर देश सब बनाना शुरू किया, तो जाकर के हम आज वर्तमान परिस्थितियों में हैं। तो मेरे अंदर भी वो सारे के सारे ब्रेन ऑर्गन्स अवेलेबल हैं जो एनिमल्स में हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड कुछ और एक्स्ट्रा हमारे इवोल्यूशन में हमको दिया है। तो वो ऑर्गन जो रिएक्ट करता है, एमिग्डाला है, ब्रेन का प्रिमिटिव पार्ट है, ये लोअर ब्रेन है, और ये नीचे की जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं और जानवर हैं, उनके अंदर ये इवॉल्व है। इसीलिए सारे एनिमल्स रिएक्टिव होते हैं। लेकिन हमको इस प्रकृति ने इवोल्यूशन के दौरान एक बहुत बड़ा एरिया दिया है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये हमारे एवोल्यूशन का नतीजा है, और ये प्रोसेसर है, इस पूरे ब्रेन का प्रोसेसर है, जहाँ पर कोई इम्पल्स आती है, वो प्रोसेस होती है, उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करता है। उस रिस्पॉन्ड करने में लगभग 1 से 2-3 सेकंड लग जाते हैं, और रिएक्ट करने में 1 मिली सेकंड लगता है। तो आज की तारीख में हमारा सबका बिहेवियर रिएक्टिव है। किसी ने कुछ कहा, हमने फट तुरंत जवाब दे दिया बिना सोचे समझे इसका क्या नतीजा होगा। किसी ने मुझको गाली दी, मैंने तुरंत उसको पलट कर झापड़ मार दिया बिना सोचे समझे। ये व्यक्ति हो सकता है विक्षिप्त हो सकता है पागल हो, लेकिन हम कतई इस बात की भावना नहीं रखते हैं और प्रोसेसिंग का काम करते नहीं। तो हम सब मनुष्य हैं, हमको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। इसकी ये आपको, एंड इस शरीर में जितनी बीमारियां होती हैं उन सारी बीमारियों की जड़ मैंने आपको बताई कि सिंपैथेटिक ओवरड्राइव जाने के बाद कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है, और जो इंसुलिन और दूसरे हार्मोन्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करते हैं उनकी मात्रा घट जाती है। और ये लगातार बनी हुई है, बिकॉज हम लगातार नेगेटिव सोचते हैं। तो इसलिए हमारे अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होता है, और जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो उसके बाद फिर शरीर में डिसलिपिडीमिया हो जाता है, और जब डिसलिपिडीमिया हो जाता है तो फिर एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, और जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है उससे आर्टरीज की नैरोइंग होती है, आर्टेरियोल्स की नैरोइंग होती है। यही है जड़ सारी बीमारियों की। और ये चाहे कोरोनरी आर्टरी हो, चाहे रीनल आर्टरी हो, चाहे सेरेब्रोवास्कुलर आर्टरीज हो, सब जगह पर नैरोइंग होती है। यहाँ सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट में हार्ट अटैक होता है, किडनी में किडनी के फेलियर होते हैं, रीनल सिंड्रोम होते हैं, और इसी तरह पेरिफेरली में तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। तो हमारे हाथ पैरों में सब जगह दर्द होता है।
यहाँ तक तो लिमिट है। इसके बाद जब हमारी इम्यून सेल्स भी घट जाती हैं तो हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, या कैंसर सेल्स जो मेरे शरीर में माइटोसिस के द्वारा लगातार बनती रहती है, वो भी जो एक्सेस होती है उनको भी मेटाबोलाइज करने की पावर, उनको इंगल्फ करके मारने की पावर सिर्फ और सिर्फ हमारी इम्यून सेल्स में है। जब इम्यून सेल्स बहुत घट चुकी होती हैं तो हम इनको इंगल्फ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। हम यदि अपने आप में हो जाएं तो हमको कोई बीमारी नहीं हो सकती है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। वायरस आएगा, वायरस नहीं जाने वाला, न बैक्टीरिया आएगा, लेकिन हम उसको फाइट करके किल कर देंगे और हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। कैंसर आज आप देख रहे हैं कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट हार्ट अटैक का एपिडेमिक हो रखा है यहाँ, और इसी तरह कैंसर इस हैज फ्लेयर्ड अप लाइक एनीथिंग। आज से 25 साल पहले इस शहर में सिर्फ एक कैंसर की मशीन थी, और वो भी कोबाल्ट की रेडियोथेरेपी यूनिट थी केजीएमसी में। उसके अलावा किसी भी अस्पताल में कोई लीनियर एक्सीलेटर नहीं था। आज दर्जनों लीनियर एक्सीलेटर इस शहर में लगे हुए हैं, और एक इस अस्पताल में भी लगा हुआ है, लेकिन मरीजों की संख्या में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है कि एक भी स्लॉट कहीं खाली नहीं है, किसी के यहाँ भी कोई स्लॉट खाली नहीं, सब के सब भरे हुए। ऐसा क्या हुआ कि पूरे संसार में कैंसर ही फैल गया? तो कैंसर बनने में जो हमको पढ़ाया गया है कि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है स्मोकिंग, टोबैको, च्यूइंग, और बहुत सारे जो फैक्टर्स पढ़ाए गए हैं कि ये प्रेसिपिटेट करता है, ये सिर्फ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं। क्रिएटर मैं स्वयं हूँ। और कैसे क्रिएट करते हैं? ये एथेरोस्क्लेरोसिस से जो आर्टरियल सप्लाई होती है उन ऑर्गन्स में जहाँ माइटोसिस बहुत तेज होती है, जहाँ सेल डिवीजन बहुत तेज होता है, और यदि वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई घट जाती है तो कैंसर फ्लेयर अप कर जाता है, वहाँ बहुत तेजी से डिवाइड करता है। इस पर नोबेल अवार्ड मिला था 2019 में कि जब जिस ऑर्गन में कैंसर बनता है वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। तो कैंसर कौन बना रहा है? कैंसर हम स्वयं बना रहे हैं अपने निगेटिव थॉट्स के द्वारा। आज पॉजिटिव थॉट के लिए तो रेयरली आचार्य जी सरीखे एक आध लोग कहीं छिपे हुए हैं, पूरे कोई पहाड़ों में, कोई जंगलों में कुछ ऋषि मुनि जो अपनी शुद्धि में लगे हुए हैं, उनको छोड़ करके पूरा संसार साधारण व्यक्ति से लेकर राष्ट्राध्यक्ष तक सब निगेटिविटी से भरे हुए हैं। और निगेटिविटी से भरे हुए हैं इसका मतलब बीमार है। बीमारी के लिए हमारे अंदर ये सारे पॉजिटिव गुण होने चाहिए, तभी हम बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। हम उन पार्ट्स को ज़्यादा बताएंगे। ये एक स्टडी हुई थी, हमारे देश में ही स्टडी हुई थी, और हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जब वो डायरेक्टर थे डीआरडीओ में, उस समय ये स्टडी 95 में कंडक्ट की गई थी। और उस स्टडी में उनको, डॉक्टर कलाम साहब को किसी ने ये बताया कि हम यदि अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स ले आए, अपने लाइफ स्टाइल को परिवर्तित कर लें, तो हम इन सारी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। तो जब ये बात उनको पता चली तो उन्होंने साइंटिस्ट को, जिन्होंने ये स्टडी ये काम करते थे कि मेडिटेशन के द्वारा, और बहुत थोड़े मॉडिफिकेशन, प्राइमरीली मेडिटेशन था, और उसके अलावा थोड़ी डाइट में थोड़े परिवर्तन किए गए, थोड़ा वॉकिंग कराई गई, और उसके अलावा सोने जगने का टाइम जो सर्केडियन रिदम के अनुसार सूर्योदय के 2.5 घंटे पहले और उठना, और सूर्यास्त के 2.5 घंटे बाद सोना, और सूर्यास्त के बाद कोई भोजन न करना, ये छोटी छोटी चीज़ें की गई। उसके अलावा प्राइमरीली मेडिटेशन किया गया। तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो द रिजल्ट्स। 1000 मरीजों पे स्टडी की गई थी, और ये पाया गया जिन मरीजों को कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो चुकी थी, ट्रिपल वेसल डिजीज थी, उनकी एंजियोप्लास्टीज हो चुकी थी, ओपन हार्ट सर्जरीज हो चुकी थी, उनके इंजेक्शन फ्रैक्शन 20-25 थे, 2 कदम चल नहीं पाते थे, वो सब इस स्टडी के बाद जो उनको एक साथ किया गया, उसके बाद वो मरीज 93% दे रिकवर्ड ऑल टुगेदर परमानेंटली। आज भी ये स्टडी चल रही है, और अब तक करीब 11,000 मरीजों का इसमें इलाज किया जा चुका है, और बहुत सारे नए नए मरीजों को किया जा रहा है। और डॉक्टर सतीश गुप्ता हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और ये वो माउंट आबू में रह करके इस स्टडी को कंडक्ट कर रहे हैं। एंड ही इज एक्सीलेंट पर्सन, एंड ही हैज, व्हेन इट केम टू द नॉलेज ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो उन्होंने उनको बुलाया, डॉक्टर सतीश गुप्ता को, उनसे पूछा ये कैसे होता है, तो उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया, जैसे मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
तो एट द एंड ही सेड जो रिजल्ट्स हैं ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस आदमी को 2 कदम चल नहीं सकता था, आज का इजेक्शन फ्रैक्शन 20-25 है, और ये स्टडी के बाद 6 महीने के अंदर उसका इजेक्शन फ्रैक्शन 55, 60, 65 हो गया है। तो ये तो समथिंग हैज हैपेंड, बट हाउ इट हैज हैपेंड इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड थॉरली। उसके बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिल करके मल्टी सेंट्रिक स्टडी की गई। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद एंड केएम मेडिकल कॉलेज मुंबई और माउंट आबू मेडिटेशन सेंटर, 4 जगह पर ओपन हार्ट ट्रायल किया गया, और उसमें उन्होंने 125 टेस्ट कराए। ऐसा कोई हार्मोन नहीं था जिसका एस्टिमेशन नहीं किया, इंक्लूडिंग मेलेटोनिन तक उन्होंने स्टडी कराया, और हर मरीज का कराया बिफोर स्टडी एंड आफ्टर स्टडी, एंड देयर वाज अ रिमार्केबल चेंज इन दैट स्टडी व्हिच डिटेल इसमें दी हुई है, उसका डिस्कस करने का इतना समय नहीं है। लेकिन उसने ये प्रूव कर दिया कि हम यदि अपने व्यक्तित्व में, अपने विचारों में परिवर्तन कर लें तो हम किसी भी बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। यदि जब तक बीमारी ने हमको डैमेज नहीं किया है, यदि आपकी किडनी फेल हो चुकी है तो नथिंग कैन बी डन, लेकिन जब तक किडनी नहीं फेल हुई है और मैं अपने अंदर परिवर्तन कर लूं तो मैं सारी की सारी बीमारियों को ठीक कर सकता हूं। आपको एक और रहस्य उद्घाटन कर लूं कि हम हर पल बदल रहे हैं। हमारे शरीर में हर पल माइटोसिस के द्वारा सेल डिवीजन चल रहा है, पुरानी सेल्स डेड हो रही हैं, नई सेल्स बनती जा रही हैं, इसलिए हम हर पल नए हो जाते हैं। लेकिन होते कैसे हैं? जैसे हमारे विचार होते हैं, तो जैसे हम थे वैसे ही हम बनते रहते हैं। और यदि हम अपने विचारों में परिवर्तन कर लें, अपने थॉट्स एंड इमोशंस टोटल अपने आप में, अपने कंट्रोल में कर लें, तो हम अपने सारे डिजीज्ड ऑर्गन को ठीक कर सकते हैं। आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि शायद ये फैक्ट आपने कभी सुना नहीं होगा, हमारा ब्लड 45 डेज में नया बन जाता है। हमारे सभी ऑर्गन्स लगभग 6 महीने के अंदर नए बन जाते हैं, इंक्लूडिंग बोन्स। 2 साल के अंदर बोन्स भी पूरी नई बन जाती हैं। लेकिन बनती कैसी हैं? उसी जेनेटिक कंपोजिशन के अनुसार, जो हमारे जीन्स जैसे हैं वैसे ही नई भी बनती जाती हैं। इसलिए हम और डिटेरियोरेट होते जाते हैं, क्योंकि हमारे मानस के विचार वो तो और डिटेरियोरेट हो रहे हैं, हर पल बदल रहे हैं, हर पल वो नेगेटिव होते जा रहे हैं, तो हर पल हम और ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं और ठीक होने का कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए हमको, जब तक हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे, अपने आप को ठीक नहीं कर सकते हैं। एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने मुरसली मारन, एक हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे भारत सरकार में, उनको एक बीमारी हुई, उसका नाम है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, मेडिकल जो इलाज है वो कुछ सपोर्टिव दवाएं हैं, तो उसकी मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो सिर्फ 1.5 से 2 साल है। मेरे बड़े भाई को भी यही बीमारी हुई थी और लगभग ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। ये बीमारी फॉर्चुनेटली, मुरसली मारन तो भारत सरकार में मंत्री थे, उनको मौका था, अमेरिका में उसका इलाज सर्जिकल करते हैं, सर्जिकल एब्लेजन करते हैं, एंडोमेट्रियम का एब्लेजन करके उसको निकाल देते हैं, दीवार जो मोटी मोटी दीवार होती है उसको पतली कर देते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट जो हैं, सक्सेस रेट इज 0.01%। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज ऑल 100% फेलियर। तो मुरसली मारन जी भी, जो जिनके सन दयानिधि मारन जो अभी लास्ट रिजीम में मिनिस्टर थे, वो भी यहाँ से गए इलाज कराने, लौट के डेड बॉडी आई। फॉर्चुनेटली, डॉक्टर सतीश गुप्ता हमेशा इस बात को कहते हैं, फॉर्चुनेटली मुझको भी ये बीमारी हुई। जब उनको ये बीमारी हुई तो वो भी परेशानी की स्थिति पहुंचे। उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, और बीमारी की डायग्नोसिस कैसे हुई। कार्डियोलॉजी के उसमें 95 में कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उन्हीं के बैचमेट थे, वो नया इकोकार्डियोग्राम आया था, उन्होंने देखा ये तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। उसके बाद उन्होंने इलाज के लिए, उस समय इलाज कुछ नहीं था, तो मेडिकल इलाज, बीटा ब्लॉकर एंड अदर थिंग्स जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो दिया गया, उससे कुछ होना नहीं है। इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होता था कि जब हार्ट बीट के साथ, हर हार्ट बीट में सीवियर हार्ट अटैक के बराबर दिल में दर्द होता था। ये उसकी सीवियरिटी है कि आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, रात में सो नहीं सकता, रात भर बैठे रहते थे, वो भी दर्द में कराते रहते थे। उसके बाद उन्होंने, जब उनको समझ में आ गया, तो वो ब्रह्मा कुमारीज में ही रहते थे, तो ब्रह्मा कुमारीज की दादियों से उन्होंने कहा कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप भी चले जाइए अमेरिका, जाकर के आप भी इलाज करा दिए, व्यवस्था हम कर देंगे। तो उन्होंने कहा वहाँ जाने से फ़ायदा क्या, जब रिजल्ट मालूम है कि वहाँ तो जाएंगे हम, लौटेगी डेड बॉडी, तो कोई फ़ायदा नहीं है।
तो फिर उन्होंने कहा दादियों से कि दादी क्या किया जाए, व्हाट टू डू। देन दे ट्रेन हिम कि कैसे डीप मेडिटेशन करके हम अपने हार्ट में चेंज कर सकते हैं। उन्होंने वो किया और करने के बाद 1 साल के बाद दोबारा फिर वही वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी हुई, उसमें वही डॉक्टर दोबारा आए और जब उन्होंने दोबारा क्यूरियोसिटी फिर इकोकार्डियोग्राफी कराई तो उस इकोकार्डियोग्राफी में हार्ट नॉर्मल था। देन द डॉक्टर वाज अमेज्ड, व्हाट हैज हैपेंड विद यू, व्हाट ट्रीटमेंट यू हैव टेकन। तो उन्होंने कहा ट्रीटमेंट मैंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ मैंने ईश्वर से कनेक्ट होता रहा, ध्यान किया और गहराइयों में जाके ध्यान किया। उसके बाद उनको इंस्पिरेशन मिली, फिर ईश्वर ने उनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से मिलवाया और वो स्टडी कराई जिससे कि पूरे विश्व की आई ओपन हो सकती हैं। ये स्टडी 2012 में पब्लिश हुई और 3 साल तक ये टॉप 20 में रही और आज भी ये मल्टीपल टाइम पे रिपोर्ट की जाती है। हम इससे ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि हम अपने जीवन के जितने दुख, जितने दर्द, जितनी परेशानियां हैं, उस सब के जनक हम स्वयं हैं और हमको अपने अंदर ये परिवर्तन करना ही होगा, तभी हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसी बीच में 1958 में अल्बर्ट फ्रांस आए, उन्होंने एक ये देखा कि हमारे ब्रेन के अंदर एक हाइपोथैलेमस में जो क्लॉक लगी हुई है उसको उस क्लॉक से हम सन से लिंक्ड हैं। एंड देन ही गेव द टर्म ऑफ circadian rhythm. I'm surprised to know that he was given this name of chronomedicine. That was only his contribution. But हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि थे वो इस बात को बहुत सालों से जानते थे कि उस समय क्या होता है और उस समय होता क्या है। उस सर्केडियन रिदम में जो सबसे यूजफुल टाइम है कि सुबह सूर्योदय के पहले 2.5 घंटे पहले जब हम जगते हैं तो उस समय 2 चीज़ें होती हैं। एक तो बाहर क्लियर वाइंस होती है, सारे मन सो रहे होते हैं। जब सारे मन सो रहे होते हैं तो बाहर डिस्टर्बेंस जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है और हम अंदर, मेरे अंदर जो हार्मोन्स जो पैदा हो रहे हैं वो सारे के सारे हार्मोन्स जब हम शांति से होते हैं, उस समय जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं, तो हमारे हार्मोन्स नॉर्मल रिलीज होते हैं। जब हम सो रहे होते हैं उस समय हम एक्साइटेशन में चले जाते हैं, मॉर्निंग में हमारी स्लीप डिस्टर्बेंस होती है और नाइटमेयर्स पैदा होते हैं। सुबह के टाइम ही डरावने सपने आते हैं। जब डरावने सपने आते हैं उस समय मेरा शरीर तो लेटा है आराम से, लेकिन मैं एक्साइटमेंट में हूँ, क्योंकि डरावने सपनों में ऐसे ही आता है हमारा एक्सीडेंट हो गया है, फ्लाइट क्रैश हो गई है, हमारा एग्जाम छूट गया है, हम फेल हो गए हैं, कोई नियर एंड डियर की मृत्यु हो गई है। इस तरीके के सपने आते हैं और वो सपने हमको सिंपैथेटिक ओवरड्राइव में ले जाते हैं। जो हम जगते भर दिन भर स्वेच्छा से कर रहे होते हैं वही काम सोते समय भी हम कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमको अपनी लाइफ में बिल्कुल परिवर्तन करना होगा और हमको अपना भोजन भी सूर्यास्त के पहले ले लेना होगा, लगभग 2.5 घंटे पहले। हमारा गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम 2.5 घंटे है, तो सोने के पहले यदि हम 2.5 घंटे पहले खाना खा लें और सोने का टाइम 9:30-10 बजे है, यदि कर लें तो हमको रिगर्जिटेशन नहीं होगा। कोई भी इसोफेजियल रिगर्जिटेशन होता है उसकी वजह से जो एसिड पेप्सिन डिजीज होती है वो भी सब खत्म हो जाएंगी। तो सारा का सारा तारतम्य इसकी वजह से है। और यहीं पर मैं भोजन के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि भोजन हमको न केवल उसकी क्वालिटी ठीक रखनी है, बल्कि हमको भोजन की हमको न केवल क्वालिटी ठीक रखनी बल्कि भोजन को हमें सही समय पे खाना है। तो हमको जो भोजन करना है वो शुद्ध सात्विक भोजन करना है। हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म इतनी बढ़िया है कि हम खाएं कुछ भी, हम प्रोटीन खाएं, कार्बोहाइड्रेट खाएं, फैट खाएं, सब इंटरकन्वर्टेबल है अंदर और हमें जो आवश्यक है वो सब हम पा सकते हैं। यहीं पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन के स्वस्थ रहने के 4 आधार हैं। जिन 4 आधारों का यदि हम पालन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, यदि हम उनका पालन नहीं करेंगे तो हम कभी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। पहला आधार है कि जब हमारा विकास हुआ, जब इवॉल्व हुए, तो हमारे अंदर जो उस समय परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों में हमको भोजन शिकार करके मिलता था, दौड़ भाग के मिलता था, फल तोड़ते जंगल में भागते थे। उसके बाद
जब धीरे धीरे इवॉल्व हो गए तो आज हमारी लाइफ, जिस तरह की लाइफ हम लीड कर रहे हैं, ये सेडेंट्री लाइफ है। तो हमारे जीन्स में वो एक्सरसाइज भर गई है। तो जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो हमको मिनिमल एक्सरसाइज करना है। कम से कम इतनी एक्सरसाइज जरूर करना है कि मॉर्निंग में सूर्योदय के बाद 45 मिनट्स की यदि आप ब्रिस्क वॉक कर लें, शाम को सूर्यास्त के पहले 30 मिनट्स के ब्रिस्क वॉक कर लें, तो आप अपने आप को, जितनी हमारी हार्ट की रिक्वायरमेंट है पंपिंग के लिए, जितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इतनी इनफ है। किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं, कोई मेजर योगा करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी एक्सरसाइज करिए, बाकी अपनी लाइफ में पूरा परिवर्तन कर लीजिए, तो आप पूरी तरह ठीक रह सकते हैं। आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि बीमारियां, जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को भी हम ठीक कर सकते हैं। हमारे जीन्स में बहुत पोटेंशियल है कि वो जीन अप रेगुलेट हो जाता है, डाउन रेगुलेट हो जाता है। तो यदि हम जीन को अपने प्रॉपर, उसको जो रिक्वायरमेंट है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, यदि हम उसको देते हैं तो हेल्दी जीन्स हमारे अप रेगुलेट हो जाते हैं, और अनहेल्दी जीन्स और जो हमारे बीमारी के जीन्स होते हैं वो डाउन रेगुलेट हो जाते हैं, और बनी बनाई बीमारी जो आपके अंदर होती है वो भी मुक्त हो सकते हैं आप उससे। जो जेनेटिकली बीमारी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको डायबिटीज़ का एग्जाम्पल देते हैं, हर व्यक्ति को 35-40 साल की आयु में लगभग डायबिटीज़ की अपीयरेंस होती है। तो ये डायबिटीज़ कहाँ थी, अभी तक कहाँ थी? तो डायबिटीज़ जन्म से थी, उसके जीन्स में डायबिटीज़ थी, उसके पेरेंट्स को थी हाइपरटेंशन डायबिटीज़, और उसी से जीन से उसको मिली है। लेकिन उसके बाद उसने उसको बढ़िया एनवायरनमेंट दिया, उसको फलने फूलने का पूरा एनवायरनमेंट दिया, जिससे कि वैसा खाना खाया, वैसी स्लीप डिस्टर्ब करी, वैसे आहार किया, वैसे विहार किया, वैसे सबके साथ व्यवहार किया, और उसी वजह से हम 35-40 वर्ष में डायबिटीज़ पैदा कर लेते हैं, और उसके बाद जीवन भर सिर्फ दवा खाते हैं। डायबिटीज़ ठीक करने के लिए, बड़ी से बड़ी डायबिटीज़ ठीक करने के लिए 1 हफ्ते के अंदर अपने आप ठीक कर सकते हैं, बशर्ते आप वैसा काम करें। हम जब इस तरीके के कैंप लगाते हैं 3 डायमेंशनल हेल्थ के, उनमें जिन लोगों की डायबिटीज़ 500, 400, 450 होती है, 1 हफ्ते के दौरान वहीं अंदर उस मेडिटेशन शिविर में ही उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि वो हर पल सिर्फ कॉर्टिसोल बना रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग इसको वहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, लोगों की मिरेकल्स आंखें खुली रह जाती हैं। आज एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी एज बढ़ती है, तो हमारे क्रोमोसोम के अंदर एक उसकी टर्मिनल लेयर होती है, उसका नाम है टेलोमेयर। टेलोमेयर की थिकनेस घटती जाती है, और उसी टेलोमेयर की थिकनेस ये रिप्रेजेंटेशन है हमारी बुढ़ापे का और हमारी बीमारियों का। तो अगर हम अपने आप को स्वस्थ रख लें, जिस तरीके की बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, तो टेलोमेयर की थिकनेस पूरी की पूरी वैसी ही रह सकती है जैसी हमारे जवानी में है। रखेगा कौन? हम स्वयं। हमको परिवर्तन स्वयं करना है, अपने हृदय में, अपने आप में सोचना है, और वो परिवर्तन कर लेंगे तो हम हमेशा यंग रह सकते हैं। अभी आप रिसेंटली पिछले कई वर्षों में आपने देखा होगा यंग लोगों की डेथ हो रही है। मेरे यहीं का एक स्टूडेंट था, MD फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट को हार्ट अटैक से डेथ हो गई। ढेर सारे लोग हैं जिनकी डेथ हो रही है यंग एज में, हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। अभी पिछले हफ्ते में गया था कॉन्फ्रेंस में, और एक डॉक्टर ने अपना प्रेजेंट किया कि 22 साल का लड़का और 28 साल का लड़का, उसको हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उनकी एंजियोप्लास्टी रोज, वो तो हमारे यहाँ रोज हो रही है। यंग लोग 20 साल, 30 साल, 40 साल के लोगों की एंजियोप्लास्टी हो रही है। ये कोई उम्र है एंजियोप्लास्टी की? लेकिन है। देखा गया, जब उनकी स्टडी की तो ये पाया गया उनकी फिजिकल एज 25 साल, 30 साल है, लेकिन उनकी जेनेटिक एज 63 साल, 70 साल है, और वो आज यंग एज में उस बुढ़ापे का जीवन जी रहे हैं जो उनको आज से 50 साल बाद जीना था। तो हमको अपने अंदर परिवर्तन करना है। अभी आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी रिसेंटली एक आकाश शुक्ला करके एक एक्टर था, फिल्म टेलीविजन का एक्टर, बड़ा मशहूर एक्टर था वो, आदर्श शुक्ला, एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 32 ईयर्स। वो जिम जाता था रोज, और जिम में ही डेथ हुई। जिम में रोज जाता था, उसकी 6 पैक ऐप थी, जिसको हमारे सारे लड़के आदर समझते हैं कि मेरे अंदर मैं बिल्कुल इसी हीरो की तरह दिखाई दूं। उसकी डेथ हुई। इसका मतलब वो 6 पैक ऐप, वो जिम उसको स्वस्थ नहीं दे सकता है। यही मैं जिम में एक बात और कहना चाहूँगा, जिम से ज़्यादा खतरनाक हमारे स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं है। क्यों?
क्योंकि सारे के सारे जिम एयर कंडीशन कमरे के अंदर बनाए जाते हैं और उस एयर कंडीशन कमरे के अंदर 20-25 लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ट्रेडमिल में दौड़ रहे होते हैं। वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल मिनिमल होती है और उसी में आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आप दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको उस जिम में फायदे की अपेक्षा नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसका अल्टरनेटिव अब रिसेंटली किया गया है कि ओपन जिम लगाए जा रहे हैं, पार्कों में जिम लगाए जा रहे हैं कि पार्कों में आप जिम करें, कोई नुकसान नहीं है, वो फायदेमंद है। लेकिन जिम जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कतई खतरनाक है। तो इसलिए हमको अपने आप को परिवर्तन करना होगा तो हम सब ठीक हो सकते हैं। फूड के बारे में मैं आपको एक बात बहुत अच्छी तरह बताना चाहता हूँ कि आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है। नॉन वेजिटेरियन फूड, मांसाहारी फूड कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आजकल बहुत सारे लोग वीगन हो रहे हैं, इसलिए नहीं करना है कि मांसाहारी फूड तभी बनता है जब हम उस किसी न किसी एनिमल को मारते हैं, उसको किल करते हैं। जब किल करते हैं उस समय किसी भी व्यक्ति की जब हत्या हो रही होगी तो वो आदमी कैसा होगा, उस व्यक्ति वो जीव कैसा होगा, उसके अंदर घृणा, द्वेष, एक क्रोध, भय सब उसके अंदर होगा और वो सारे के सारे वाइब्रेशन उस फूड में आ जाते हैं। इसलिए कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना चाहिए। हम जब भोजन बनाते हैं, आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब हम भोजन बनाते हैं, किसी का प्रसाद बनाते हैं, ये भंडारे के लिए भोग लगाते हैं, आप उसका स्वाद देखिए कैसा मधुर स्वाद होता है। किसी भंडारे की पूड़ी खाने में जितना आनंद आता है उतने 6 पकवान बनाने में आनंद नहीं आता है। क्यों? कभी सोचा? क्योंकि उस समय मेरे मन के अंदर प्रेम और करुणा का भाव होता है, ईश्वर को समर्पण का भाव होता है, ग्रेटिट्यूड का भाव होता है कि हम ये भोजन अपने ईश्वर को समर्पित करने जा रहे हैं। तो हमको अपने घर में भी वही प्रसाद बनाना है जो हम भगवान के लिए बनाने के प्रयास करते हैं। और जब भोजन बनाएं तो हमेशा अपने मन के अंदर पवित्र भाव रखें, जिन भाव से वो वाइब्रेशन उस भोजन में जाएगा और भोजन न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि पौष्टिक होगा और स्वास्थ्य प्रदान करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब हमको मेडिसिन पढ़ाई गई थी आज से 40 साल पहले, तो उस समय हमको ये बताया गया था कि ये RX करके हर पर्चे में लिखा जाए और उस RX में जो हम लिखते थे उसका मतलब था, ग्रीक वर्ड था टेक दाउ। मतलब इसका ये था कि आई एम राइटिंग दिस प्रिस्क्रिप्शन इन योर नेम, इन द गॉड्स नेम, एंड आई एम ओनली प्रिस्क्राइबर, आई एम नॉट द हीलर, हीलर इज द गॉड, द गॉड्स पावर इज हीलिंग। तो उसको हम अपने अंदर लिखते थे। आज हम सारे के सारे डॉक्टर भूल गए हैं, अब हम सब लिखते हैं एडवाइज्ड। Now I am writing, I have become the master of that prescription. You cannot be. ये हीलिंग की पावर सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय शक्ति से आती है। तो अब हमको हमेशा इस बात को याद रखना होगा कि हमें अपने मरीजों के साथ इस RX को रिवाइव करना होगा और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाना होगा कि सब याद करके ईश्वर की याद में प्रिस्क्रिप्शन लिखें। नाउ वी हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स। अभी मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई और उनमें से ज़्यादातर बातें आपको सही लग रही होंगी और कि इनका अनुपालन किया जाए। लेकिन जब समय आएगा तो आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? उसका कारण है कि हम सारे काम मन से करते हैं, माइंड से करते हैं और माइंड के 2 पार्ट हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड, जिसमें कि तीसरा पार्ट भी जुड़ा हुआ है अनकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है उसकी संख्या सिर्फ 5% है, 3 से 5% है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन जिसको बोलते हैं। और उससे हम सारा काम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो सिर्फ चेतन मन से कर रहे हैं। तो उसकी संख्या इतनी कम है। और अवचेतन मन में क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, इस पूरे जीवन काल की जितनी भी घटनाएं मेरे जीवन में घटी हैं उन सब की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है। और वो ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग जो है वही नए थॉट्स को प्रोपोगेट करती है। नए थॉट्स उसी ओल्ड मेमोरी से आते हैं, इसलिए हम बदल नहीं पाते हैं, इसलिए हम जैसे थे वैसे ही बने रहते हैं। तो चेतन मन से हम अपने अवचेतन मन को नहीं बदल सकते हैं सिग्निफिकेंटली। प्राइमरली बदलते हैं, थोड़ा असर आता है। जैसे हम स्टडी करते हैं
तो स्टडी में क्या करते हैं, स्टडी में हम एक बात पढ़ते हैं और उसको बार बार रिपीट करते हैं। जब बार बार रिपीट करते हैं तो वो मेरे अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, इम्बाइब हो जाता है। लेकिन ये इसकी प्रक्रिया बहुत स्लो है और कई बार करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, 1 बार 2 बार 3 बार, एक बार लिखना पड़ता है 2 बार, उसके बाद फिर बोलना पड़ता है, तब जाकर के कोई चीज इम्बाइब होती है। वो भी 100% नहीं होती है, लेकिन दिस इज ऑल्सो एक्टिव प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग अवर माइंड। लेकिन एक पैसिव प्रोसेस है ध्यान के द्वारा। ध्यान में हम सबकॉन्शियस माइंड को पूरा का पूरा फॉर्मेट कर सकते हैं। एंड आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ये दोनों तरीके से काम करता है। ये एक जिनी की तरह भी काम करता है। यदि आप उसको आदेश दें विलिंगली, फोर्सफुली, पर्टिकुलरली इन दी ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, मॉर्निंग के टाइम आदेश दें, उसका पालन करता है। ऐसे ही बोलता है, यस साका, आई एम रेडी, आई एम देयर एट योर सर्विस, और पूरे आपके सर्वेंट की तरह काम करता है। लेकिन इस समय वो जब पूरे दिन हम काम कर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल एकदम भूत की तरह मेरे सर पे सवार रहता है, और सारे विकर्म जितने हम बुरे कर्म करते हैं वो सब उसी सबकॉन्शियस माइंड में जो चेतना समाहित है, और उसी कारण से हम सब गलत काम करते हैं। जब तक हम इसको फॉर्मेट करके ठीक नहीं कर पाएंगे तब तक हम जीवन में कभी कुछ न सुख पा सकते हैं, न शांति पा सकते हैं, न सफलता पा सकते हैं। सफलता की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है कि जब तक मेरे मन के अंदर सुख, शांति, आनंद नहीं है, हम कुछ भी पालें सब व्यर्थ है। इस विषय पर मैंने एक अपनी सीरीज यूट्यूब में चलाता हूँ, आमोद फाउंडेशन के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो मैं बोल रहा हूँ इसके बहुत ढेर सारे 50 सैकड़ों उसमें वीडियोस पड़े हुए हैं, उसका दोबारा सुन सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं, और उसके बाद उसके अनुसार अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसी पर अब मैंने लिखना भी शुरू कर दिया है कि लोगों को आगे चल कर भी बना रहे। तो एक पुस्तक लिखी है मैंने, चेतना का विज्ञान। ये चेतना कैसे काम करती है, हमारे शरीर के अंदर कैसे काम करती है, कैसे हमको स्वस्थ रखती है, वो बुक अभी मैं यहाँ पर दोबारा उसको रिलीज कर रहे हैं और बाहर अवेलेबल भी है। यू कैन टेक दैट बुक एंड चेंज योर माइंड, योर कॉन्शियसनेस। मेडिटेशन के बारे में जरूर मैं 4 लाइनें बता दूं आपको। व्हाट इज मेडिटेशन? इतना सुनते रहते हैं आप चारों तरफ मेडिटेशन मेडिटेशन, लेकिन है क्या मेडिटेशन? एक्चुअली हमारे माइंड की जो ट्रेनिंग है वो ऐसी ट्रेनिंग है कि हम या तो भूतकाल में जाते हैं, पास्ट में जाते हैं, या हम भविष्य में जाते हैं। वर्तमान में रहना नहीं आता है। इस माइंड को ऐसा रॉन्गली ट्रेंड हो गया। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, अभी इस बीच में आप सैकड़ों बार इस हॉल से बाहर जा चुके हैं, जा करके टहल के लौट के फिर यहाँ आ गए। ये हमारे मन की गति है। और जीवन सिर्फ वर्तमान में होता है। न जीवन भूतकाल गुजर गया वो कभी नहीं आएगा, भविष्य जब आएगा तो वर्तमान बन के आएगा। तो हमको जीना है वर्तमान में, और हम रहते हैं भूत में। और भूतकाल में भी चूंकि हमको सोचना नहीं आता तो हमको सिर्फ वो घटनाएं याद आती हैं जो हमको दुख दे चुकी हैं। तो उसके बदले हमको रिग्रेट्स होता है, और उस रिग्रेट में हम जीवन जीते हैं। और भविष्य काल में जब जाते हैं तो भी सोचना नहीं आता, तो हमको हमेशा भय रहता है। कुछ न कुछ ऐसी बात याद आएगी, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, और उसकी वजह से उसकी जब कल्पना करते हैं तो भी हम भय में रहते हैं। तो हमारी जीवन क्या हो गया है? दुख और भय का कॉम्बिनेशन हो गया है। और जीवन में हमें लाना है सुख, शांति, आनंद, तो वो सिर्फ वर्तमान में है, जो हमारा मन रहना नहीं जानता। इसलिए उसको हम ट्रेंड करते हैं कि वो वर्तमान में जिए, यही रहे, इस पल रहे ऐसे। और वो क्या करते हैं उसके लिए हम सबसे इजी काम करते हैं माइंडफुल मेडिटेशन। हम सांसों को देखते हैं। सांसें ऐसी नैसर्गिक हमारी प्रक्रिया है जो जब तक जीवन है तब तक रहेगा। तो सांसों को देखना सिखाते हैं, सांसों को उसकी क्वालिटीज और बताते हैं डिटेल में जब ध्यान कराते हैं। उसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जब भी कोई विचार पैदा होता है तो उसके साथ हमारे शरीर के अंदर संवेदनाएं पैदा होती हैं, सेंसेशंस पैदा होते हैं। और वो सेंसेशंस सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर के एक एक अंग में रहते हैं, और वो उसी विचार से लिंक्ड हैं। सांसों की गति भी उसी विचार से लिंक्ड है। यदि हम जब उत्तेजना में होते हैं तो सांसें बहुत तेज चलती हैं, जब हम क्रोध में होते हैं तब सांसें बिल्कुल आंधी की तरह चलती हैं, और जब हम शांति में होते हैं, प्रेम में होते हैं, तो सांसें बहुत धीरे धीरे चलती हैं। संवेदनाएं जब हम
जब जब हम नेगेटिव थॉट से भरे होते हैं तो संवेदना में कहीं दर्द है, कहीं चुभन है, कहीं परेशानी है, कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है। कभी कभी सुख की संवेदनाएं महसूस होती हैं, झुरझुरी होती है, पूरे शरीर के अंदर ऐसी सुखद भावना आती है। वो संवेदना, ये दोनों की दोनों सुखद संवेदनाएं और दुखद संवेदनाएं दोनों दुख का कारण है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमको ये सिखाया था कि इस शरीर के आकर्षण से मुक्त हों, और यदि हम इस शरीर के आकर्षण से मुक्त होंगे तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमें अनासक्त रहना है, चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों से आसक्ति दूर रखनी है, तब हम अपने बैलेंस में रहेंगे। एक बात और बड़ी रहस्यपूर्ण आपको बता दूं, जीवन में सफल होने का तरीका। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जीवन में सफल हूं, और आप और दूर नहीं, मेरे जीवन से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैंने जीवन में आज तक जो जो सोचा है उससे कहीं ज्यादा अबंडेंस में इस ब्रह्मांड ने मुझे दिया है। उसकी मैं कोई कल्पना भी नहीं कर सकता जितना उसने दिया है। और वो क्यों दिया है, मैं चाहता हूँ रहस्य भी आज आपको बता दूं कि वो मिलता कैसे है। उसको पाने का तरीका है कि आपको जो कुछ भी मिलता है वो आपके स्वयं के थॉट्स एंड इमोशंस एंड एटीट्यूड के कारण मिलता है। और हमको चूंकि सोचना नहीं आता है तो इसलिए हम जो जो सोचते हैं वो नेगेटिव सोचते हैं, और ये ब्रह्मांड किसी भी सूरत में ये एक्सेप्ट नहीं करता है। वो जो आप कहते हैं उससे वो उसको मान लेता है। यस, ये आदमी चाहता है। और इनफैक्ट आपको कुछ सरप्राइजिंग बात बताऊं कि हम लोग जो एक्टिविटीज़ करते हैं अपने मंदिर में, अपने मस्जिद में, अपने गिरजाघर में, वो भी उल्टी करते हैं। आपने बहुत सारी प्रार्थनाएं ओम जय जगदीश हरे सुनी होगी, उसमें सबसे आखिरी लाइन है, मैं खट खल कामी क्रोधी और आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ब्रह्मांड ये नहीं कहता, ब्रह्मांड कहता है जो तुम सोचोगे वो मैं तुमको दूंगा। तो यदि मैं कहूं कि मैं सफल हूं तो सफलता अबंडेंस में आती है। मैं कहूं कि मैं धनवान हूं तो अबंडेंस में देता है वो। जब मैं ये कहता हूं मुझे दे दो, मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, तो उसके अंदर मैसेज जाता है कि ये गरीब है, इसको और गरीबी चाहिए, ये दुखी है, इसको और दुख चाहिए। वो कुछ, क्योंकि विचार सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट पावरफुल वाइब्रेशंस हैं ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। वी ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट। हमारे शरीर के अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट फ्लो कर रही है जो हमको जीवित रखती है, उसी के अंदर चेतना समाहित है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट has got a frequency, and that frequency is same frequency is there in our thoughts, emotions and attitude, and that ultimately become the memories. तो ये टीम जो बनती है, ये टीम हमारी पूरी निगेटिव हो रखी है। हमने कभी पॉजिटिव थॉट लिए नहीं, और ये भी नहीं देखती है। ये बात एक बहुत रहस्यपूर्ण चीज है, इसको आज अच्छी तरह अपने दिमाग के अंदर भर लीजिए, क्योंकि आपको जीवन को बदलने वाली है। ये भी नहीं देखती कि मैं इसके प्रति ईर्ष्या कर रहा हूं या इसके प्रति ईर्ष्या कर रहा हूं, इसके प्रति क्रोध कर रहा हूं, इसके प्रति बदले की भावना रख रहा हूं। ये नहीं देखती। वो देखती है ये बदले की भावना रखता है, ये क्रोध करता है तो उसको क्रोध दे देगा। वो दूसरे को चाहता है इसका विनाश हो जाए, तो ब्रह्मांड ये सोचता है कि इसको विनाश पसंद है तो विनाश कर देता है। तो जब जब जो हम सोचते हैं किसी दूसरे के प्रति, जब हम वो बात सोचते हैं दूसरे के प्रति, लेकिन ब्रह्मांड उल्टा सोचता है। वो जो मैं चाहता हूं, जो मैं कह रहा हूं वही दे देता है। जब मिल जाता है तब लगता है अरे भगवान ये कहां से मुझे मिल गया, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया था, किया आप ही ने था, आप ही ने सोचा था, उसने तो एवं मस्तु कहा और आपको मिल गया। तो इसलिए कभी भी किसी के प्रति, वो कैसा भी हो, आप उसके प्रति द्वेष का भाव ना रखें, उसके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखें, जिससे आपका कल्याण हो। आप जब द्वेष रखते हैं किसी के प्रति, तो वो अगर वीक वाइब्रेशन का आदमी है तो कैच कर लेगा और उसको पता चल जाएगा कि हाँ वो उसको ग्रहण कर सकता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, आप मेरे बारे में द्वेष रखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। लेकिन आपका नुकसान उसी क्षण हो जाएगा, उसी क्षण वो आपके अंदर घटित होने लगेगा। थोड़ा समय लगेगा, बार बार आप सोचेंगे, बार बार ईर्ष्या करेंगे, बार बार द्वेष करेंगे, तो अल्टीमेटली वो आपके अंदर घटित होगा। और घट करके जब आएगा तो आप कहेंगे ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा था, चाहा आपने था इसलिए ऐसा हुआ है। तो इसलिए अपने इस मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सारे लोगों के लिए प्रेम भरिए, करुणा भरिए, दया भरिए और सबके लिए सुख शांति की कामना करिए। आपके अंदर वो सब घटित हो जाएगा जो आप चाहते हैं। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। आपका जब जन्म हुआ था
तो उस समय आप पिछले जन्मों के कर्म को लेकर पैदा हुए थे, लेकिन 4 साल की आयु के बाद जब आपको बोध आ जाता है, उसके बाद आपको कर्म करने की स्वतंत्रता मिल जाती है। जब वो स्वतंत्रता मिल जाती है तो आप जैसे कर्म करते हैं वैसे आप बन जाते हैं। तो आप साधारण मनुष्य से विख्यात, पावरफुल, शक्तिशाली, ज्ञानी व्यक्ति बन सकते हैं। पूरा सुख शांति के साथ आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, इनलाइटमेंट कर सकते हैं। और वो सारी पावर जो ईश्वर के अंदर है, वो सारी पावर आप सबके अंदर है। आप उसको जागृत करने का तरीका आज जो हमने डिस्कस किया है उसको डिस्कस करिए, और संसार की जो भी कल्पना आप करें वो आपको मिलेगी। आप लोग आज यहाँ स्टूडेंट्स बहुत लोग हैं, आप लोग जो बनना चाहते हैं उसको अपने डेस्क के सामने प्रोमिनेंट जगह पर लिख लीजिए बड़ा बड़ा कि मैं ये बनना चाहता हूँ, 5 साल बाद मैं इस स्थान पर रहना चाहता हूँ, 10 साल बाद मैं इस स्थान पर रहना चाहता हूँ। आप निश्चित रूप से अपने सेल्फ अप्रेजल के बाद आपको अप्रेजल अपना स्वयं करना है, और उसके बाद अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है, और वो लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा होगा। उसको इस ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आपको उसके लिए लगन से करना पड़ेगा। और इससे सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आपको इससे बड़ा कौन मिल सकता है कि मैंने आज तक जो सोचा सब मुझे मिला, और उसके लिए उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। सुबह उठते ही आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, हे प्रभु आज आपने क्या सुबह दी है, नया जीवन दिया है, मुझे वो सारे कर्म करने की स्वतंत्रता दी है जिसको पा करके मैं अपने आप को धन्य कर सकता हूं। और उस कृतज्ञता का भाव ये ब्रह्मांड सबसे पहले एक्सेप्ट करता है। इसकी प्रैक्टिस डालिए, सुबह से लेकर शाम तक हर वो व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है उसको धन्यवाद कहिए, उसको थैंक यू कहिए, कोई भी कैसा भी हो। और यदि आप उसको धन्यवाद करते हैं तो ग्रेटिट्यूड की भावना ब्रह्मांड में जाती है और आपको सारी सफलता दे देती है। एक एग्जाम्पल मैं सबसे आखिर में देना चाहूंगा। जो इनलाइटेंड आत्माएं हो जाती हैं वो सब जान जाती हैं कि क्या करना है मुझे। कोई व्यक्ति आपसे दुश्मनी रखता है, आपके प्रति बैर का भाव रखता है, वो व्यक्ति आपके लिए बहुत ही बुरा सोचता है, तब आपके मन में क्या भाव आना चाहिए। एक व्यक्ति है जिसके प्रति कोई भाव नहीं है, न प्रेम का, न दया का, न द्वेष का। एक व्यक्ति बाकायदे आपसे 24 घंटे आपसे दुश्मनी रखता है। जब वो रखता है तब आपके मन में उसके प्रति भी प्रेम और करुणा आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि वो अज्ञानी है, अबोध है, तब तो ये भाव रख रहा है। क्योंकि जो भाव ये रख रहा है इससे इसका नष्ट हो जाना तय है। सबको न केवल जीवन जीना है खुशी पूर्वक, आनंद पूर्वक, स्वस्थ रहकर, बल्कि शरीर भी जागृत अवस्था में छोड़ना है। और आपको एक रहस्य बता दूं, आज अच्छी तरह समझ लीजिए कि हमको शरीर छोड़ने के पहले इस शरीर के द्वारा किए गए जितने कर्म हैं उनका सुख और दुख, उनका दंड भोग के जाना पड़ता है। हम शरीर तब तक नहीं छोड़ सकते हैं जब तक कि सारे किए हुए कर्मों के फल को भोग के नहीं जाएंगे। और उसके बाद भी हमारे कर्मों के फल हम साथ उस आत्मा के साथ जाते हैं। और वो फल हम कहाँ भोगते हैं? अस्पताल के अंदर। ये अस्पताल दंडागृह है, यहाँ पर सारे मनुष्यों को दंड दिए जाते हैं। कहाँ सुई नहीं डाली जाती, कहाँ क्या क्या नहीं किया जाता। लोग बेहोशी की हालत में वेंटिलेटर में पड़े हुए 10-10, 15-15 दिन और महीनों, ये सब दंड है। इसलिए हमको, यदि हम इस तरीके से अपना एवोल्यूशन करेंगे, जागृत अवस्था में जिएंगे, तो जागृत अवस्था में शरीर छोड़ेंगे। मेरी कामना है कि आप सबको आज के इस संदेश से जीवन में लाभ मिलेगा और आप आज से ही अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। और जो भी व्यक्ति चाहे उस चैनल से लाभ ले सकता है, व्यक्तिगत रूप से चाहे तो मेरे नंबर ले सकता है और मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से ये हेल्प करने की कोशिश करता हूँ कि लोग जीवन में न केवल सफल हों, सुखी हों, बल्कि जीवन में सारी वो खुशियां पाएं जो उनका अधिकार है। धन्यवाद।